यार, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे सब्सक्राइबर का क्वेश्चन है जो कि पीएफ रिलेटेड है। तो जो लोग फेक एक्सपीरियंस बनवा रहे हैं तो उनको ये कंफ्यूजन रहता है कि फेक एक्सपीरियंस पे विथ पीएफ जाए या विदाउट पीएफ जाए। तो ये कंफ्यूजन है, आज इसको हम पूरा क्लियर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो अगर चैनल पे न्यू हो तो, ठीक है। अब देखो यार, जो फेक एक्सपीरियंस तुमको सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे चीज जो कि ओरिजिनल नहीं रहता है, वो डमी ही रहता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं कि गलत कंसल्टेंसी के साथ चले जाते हैं। और क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी क्या है कि भाई पीएफ एकदम मैंडेटरी है, अगर आपके पास पीएफ नहीं होगा तो वो इंटरव्यू नहीं अलाउड करेंगे, ठीक है। अब चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं कि यार, फेक एक्सपीरियंस जब बनवा रहे हैं तो हमको पीएफ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये देखो, डिपेंड करता है। देखिए, जो ये डिपेंड करता है आपके कंसल्टेंसी पे। अगर कंसल्टेंसी तुम्हारा पीएफ नहीं बना के दे रहा है तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम इंटरव्यू कम से कम अरेंज करवा पाओ, ठीक है। जो कंपनी का जिसका मैंडेटरी पीएफ होता है कि भाई नहीं, हमको आपके पास पीएफ होना चाहिए तभी हम इंटरव्यू के लिए अलाउ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा कि कॉल्स थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है, अगर तुम विदाउट पीएफ जाते हो तो। और बहुत सारे कंसल्टेंसी क्या होता है कि पीएफ प्रोवाइड करता है और आपको ऑप्शन देगा कि आपको पीएफ चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप विथ पीएफ के साथ जाओ, क्योंकि आपका पॉसिबिलिटी ये रहेगा कि आपको इंटरव्यू कम से कम ज्यादा मिलेगा। अब क्वेश्चन आएगा कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बारे में। देखो यार, जहाँ तक हमको एक्सपीरियंस है, जितनी कंसल्टेंसी जो फेक एक्सपीरियंस बनाता है उसको थर्ड पार्टी से टाई अप होता है, क्योंकि जो पीएफ बनाएगा वो भी डमी ही पीएफ होगा। पोर्टल पर तो शो करेगा बट अमाउंट टू ट्रांजेक्शन नहीं होगा, राइट। तो क्या होता है कि कंसल्टेंसी का टाई अप रहता है थर्ड पार्टी से रिलेट, जो वेरिफिकेशन करता है। तो वो लोग के पास एक लिस्ट रहता है कि कौन सा कंपनी के पास खुद का वेरिफिकेशन टीम है और मीन्स बैकग्राउंड वेरिफिकेशन टीम है, और कौन सा कंपनी के पास है जो थर्ड पार्टी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर रहा है। तो कंसल्टेंसी और बैकग्राउंड जो थर्ड पार्टी वाले के साथ टाई अप होता है, वो लोग एक दूसरे में मैनेज करते हैं। जो कंपनी पूरा बढ़िया तरीका से वेरिफिकेशन किया पोर्टल पे जाके, तो वो तो आपको पकड़ ही लेगा, राइट। तभी तो वो लोग, जो इंडियन कंपनी हो गया जैसे टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, सो लिस्ट ऑफ द कंपनी जो कि उनका खुद का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का टीम है। तो उस केस में क्या होगा कि आपको वहाँ पे इंटरव्यू नहीं अटेंड करना है। आप जो भी कंसल्टेंसी से, अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, आपको क्लियरिटी होना चाहिए कि भाई आप पीएफ दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ठीक है। अगर दे रहे हो, अगर कंसल्टेंसी तुमको इंस्ट्रक्शन नहीं देता है तो उनसे पूछ लो कि आप कौन सा कंपनी में मुझे इंटरव्यू अटेंड नहीं करना है, ठीक है। जो बढ़िया कंसल्टेंसी रहेगी आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। आई सजेस्ट you can go with the PF account, you can go with the without PF account also। लेकिन विदाउट पीएफ में क्या होगा कि जिस कंपनी में मैंडेटरी चाहिए पीएफ, वहां पे वो इंटरव्यू भी नहीं अरेंज होगा आपका। लेकिन बहुत सारी कंपनी ऐसी है कि जो विदाउट पीएफ भी एक्सेप्ट करता है। हाँ, बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो पीएफ नहीं देते हैं, ठीक है यार। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अगर आप को करियर गाइडेंस चाहिए, कहीं पे स्टक हो गए हो और जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप टॉपमेट पे 1-to-1 सेशन आप कनेक्ट करते हो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।